सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने घर को स्वर्ग बनाइए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की। घर के अंदर अधिकार और कर्तव्य की बात बताते हुए प्रत्येक सदस्य के मन के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मिक गुण हमारे जीवन में विकसित नहीं होते तब तक घर को स्वर्ग बनाने की मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, उसको साकार रूप नहीं दे सकते हैं। कर्तव्य क्या है? जीवन के क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल होता है दोस्तों, जिसने अपने कर्तव्य को पहचान लिया है। यदि अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना है तो उसका जीवन साक्षात पशु के समान है। आज विज्ञान ने हम लोगों को अनंत आकाश में पंछी की तरह उड़ना सिखा दिया एरोप्लेन के माध्यम से। क्या कभी हमने कल्पना की थी? हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा था कि हम आकाश के अंदर इस तरह से उड़ के चले जाएंगे पंछियों की तरह? इसी विज्ञान ने समुद्र के अंत तक समुद्री जीवों के भांति हमें डूबना सिखा दिया। सड़क के ऊपर सरपट दौड़ना सिखा दिया, यान वाहन आदि के द्वारा। विज्ञान ने जल थल नभ तीनों के ऊपर मानव को गति करना सिखा दिया, पर इसी विज्ञान ने इंसान को जीने की कला नहीं सिखाई। यदि ये कला हमें आ जाए ना दोस्तों, हमारा जीवन सफल हो जाता है। पर यह कला हमें विज्ञान नहीं सिखाएगा, ये कला हमें खुद को सीखनी होगी। अपने घर परिवार वालों को भी संस्कारों के माध्यम से कला सिखानी होगी। कर्तव्य सिखाया नहीं जाता दोस्तों, कर्तव्य स्वयं आत्मा का गुण है। उस गुण को हमें विकसित करना है। हम देखें बाहर क्या हो रहा है, हम सुज्ञ है, विज्ञ है, विचक्षण है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना उत्तरदायित्व समझ लेना, घर स्वर्ग बन जाएगा दोस्तों। पर आज हम दूरगामी हो गए हैं, हमारी दृष्टि दूरदृष्टि हो गई है, हम अपने नजदीक नहीं देख पाते। उदाहरण के तौर पर हिमालय कहां है यदि किसी टीचर ने पूछ लिया अपने स्टूडेंट को, तो मेरे ख्याल से नक्शा खोलकर स्टूडेंट बता देगा कि सर ये रहा हिमालय। गंगा और यमुना नदी का उद्गम कहां से हुआ है शायद यह भी बता देगा। जिसने इतिहास पढ़ा है, इतिहास के स्टूडेंट को यदि टीचर पूछ ले, बताओ सिकंदर कब पैदा हुआ था और कब मरा था, तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी जो है एक्चुअल डेट तक बता देगा। पर उसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि भाई तेरे दादाजी इस संसार के अंदर कब आए थे और इस संसार से कब विदा हो गए, तो शायद वो बगले झाकेगा, वो नहीं बता पाएगा। आज कहने का अभिप्राय है कि हम दूरगामी हो गए। दूर का हम देखते हैं पर हमारे नजदीक क्या है हम नहीं देख पाते। दिए तले अंधेरा, दिया बाहर प्रकाश कर रहा है पर स्वयं अंधकार में है। यही हालत हमारी है। जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेंगे, अपने आत्मिक गुणों को नहीं जानेंगे और उनको विकसित करके अपने घर परिवार के प्रत्येक सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों हम घर को स्वर्ग नहीं बना सकते।
हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, अपना उत्तरदायित्व होता है। यदि डॉक्टर है तो उसका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य तो यही है कि वो अपने पास आए हुए मरीज को फटाफट स्वस्थ करने की राय दे और उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करे। पर आज डॉक्टर जब बनता है उस समय उसके मन के अंदर कितनी सारी भावनाएं होती है, कितने अच्छे विचार होते हैं। वो सोचता है कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं समाज सेवा करूंगा, मेरे अस्पताल के अंदर या मेरे पास कोई भी पेशेंट आया तो मैं उसे कम खर्चे के अंदर आराम से उसको जीवन दान देने की सोचूंगा और वैसा ही कार्य करूंगा, शपथ लेता है। पर आज डॉक्टर बनने के बाद में लाखों रुपए जो उसने इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा, उनका 3 गुना 4 गुना ज्यादा कमाने के लिए उस सोच में आज डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल जाता है। सारे डॉक्टर ऐसे होते ऐसा नहीं कह रहा हूं, अधिकांश डॉक्टर, जो डॉक्टर सचमुच में मरीज आते ही उसका आसानी से इलाज करता है, कम पैसे के अंदर इलाज कर देता है, अपने पास जो सैंपल की दवाइयां आती है वही दवाइयां उसे दे देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो मत दो, पर तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 3 दिन ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के बोलने मात्र से आधी बीमारी तो मरीज की वैसे ही दूर हो जाती है। पर कुछ डॉक्टर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो काटते हैं, सिर्फ काटते हैं। ऐसे डॉक्टरों को समाज कसाई बोलता है। अरे कसाई तो भी एक ही बार काटेगा दोस्तों। मैं तो कहता हूं कसाई से भी गए बीते हो जाते हैं, उनका जमीर मर जाता है। जितनी बार पेशेंट उसके पास जाएगा उतनी बार वो उसे काटने की सोचता है, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था लाखों रुपए का, वो हमसे ही वसूलने की सोचता है। समाज सेवा सब कुछ दूर रह जाती है। डॉक्टर यदि अपना कर्तव्य नहीं समझता है तो दोस्तों वो कर्तव्य से विमुख हो रहा है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व। ऐसे भी डॉक्टर मैंने देखे जिनको कि भगवान का दर्जा मिल जाता है। एक भंडारी डॉक्टर थे, शायद है अभी भी, और दोंडाईचा में भी एक ऐसा डॉक्टर है जिसने तो चाय की छलनी फिट कर दी थी गरीबों की सेवा के लिए, और उसका गिनीज बुक में भी नाम आया है, नाम भूल गया मैं, तोंडगांवकर, डॉक्टर तोंडगांवकर, याद आया। ऐसे ऐसे भी है। भंडारी डॉक्टर तो गरीबों का मसीहा, ऐसा भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सवेरे से शाम तक जैसे ही अस्पताल उनका खुलता था लाइन लगती थी। कितने रुपए में इलाज करते थे? आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 5 रुपए में इलाज करते थे और देखते ही कहते थे कि बस जल्दी ठीक हो जाओगे, वापस आने की जरूरत नहीं है। और आज डॉक्टर क्या करते हैं? ठीक है, 3 दिन की मैं दवाई लिख के दे देता हूं, यदि इससे फर्क नहीं पड़ा तो दवाई चेंज कर देंगे, एक बार बता देना। क्यों? डॉक्टर को विश्वास नहीं है। और क्या डॉक्टर ने हमारे इस शरीर को प्रयोगशाला समझ रखा है क्या? 3 दिन बाद आना, यदि दवाई असर नहीं की तो दूसरी बदल दूंगा। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। वकील, उसने भी शपथ ली थी, पर चंद पैसों के खातिर सत्यमेव जयते के बोर्ड सामने दिख रहा है न्यायालय के अंदर, और वहीं पे उस सत्य का गला घोटा जा रहा है उसी के हाथों से। सच को झूठ और झूठ को सच करना तो बाएं हाथ का खेल है। अरे मां सरस्वती की कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे तर्कों से तुम
असत्य को सत्य और सत्य को असत्य चुटकी बजाते हुए कर सकते हो, तो कम से कम अपनी इस बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। लाखों करोड़ों की फीस लेते हो तुम, ऐसे भी है वकील, पर किसके लिए? सच का गला घोटने के लिए। और न्याय सबूत मांगता है, कोर्ट सबूत मांगता है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में एक महत्व है, एक कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य समझ लेना तो संसार पूरा स्वर्ग बन जाए, ये धरा अपवर्ग बन जाए। टीचर का क्या कर्तव्य? अरे हजारों लाखों बच्चे उनके पास आते हैं, उनका जीवन निर्माण करने का पूरा उत्तरदायित्व उनके हाथों में होता है। टीचर यदि अपने शिष्यों को, अपने पास आए हुए छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ नीति की भी बातें सिखाते रहे ना, तो शायद उनका जीवन सफल हो जाए। पर आज के टीचर घड़ी के हिसाब से चलते हैं। टाइम हो गया, घंटी बजी, चैप्टर अधूरा है तो अधूरा छोड़ देंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे भी टीचर देखे, यदि कोई मंद बुद्धि है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते थे, समझाते थे, अपने पुत्रवत उसको स्नेह के साथ पढ़ाते थे। ऐसे भी टीचर देखे दोस्तों, जो अपने शिष्यों का जीवन उत्कर्ष करने के लिए जी जान लगा देते थे। इसीलिए गुरुकुल के अंदर प्राचीन समय में चाहे राजा का पुत्र हो या किसान का पुत्र हो, एक साथ बैठते थे। समकक्ष उनका शिक्षा और दीक्षा का आयोजन होता था। आज गरीब के पास पैसा नहीं है तो उच्च स्कूल के अंदर वो भर्ती भी, दाखला भी नहीं दिला सकता है। और जिस बच्चे को पैसा अपार है माँ बाप के पास, इंग्लिश मीडियम में डाला जा रहा है। बाहर का विज्ञान तो उसने बहुत कुछ सीख लिया दोस्तों, पर घर के अंदर कैसे रहना चाहिए, परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए, समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए, ये सीख यदि नहीं मिली तो कुछ भी नहीं है। आपकी कितनी भी डिग्रियां हो, कोई महात्म्य नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती है। हमें अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है दोस्तों। परिवार के सदस्यों के भी ऐसे ही अपने अपने कर्तव्य होते हैं। पिता है, यदि आप पिता हो तो आपका क्या कर्तव्य है? आप जो मेहनत से, कष्ट से, परिश्रम से, उद्यम से जो कुछ कमा के ला रहे हो, किसके लिए कमाते हम? हमारा घर परिवार अच्छे से चले, बच्चों का भरण पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, यही उद्देश्य रहता है। और प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दे। और पिता करता है, खुद भूखा रहता है और बच्चों को अच्छा खिलाता है। मैंने ऐसे भी घर देखे दोस्तों, 5-5 बादाम उनको भिगो के पिताजी सवेरे सवेरे छिल के शिला के ऊपर उसको घस के थोड़ी सी मिश्री मिला के उन बच्चों को चटाते बचपन से ही। बड़ी मुश्किल से बादाम खरीदते थे और उन बच्चों का मस्तिष्क विकसित करने के लिए खुद भूखे रहते थे। ऐसे भी लोग देखे, क्योंकि बच्चों की परवरिश अच्छे से अच्छी हो, अव्वल नंबर से मेरा बच्चा स्कूल के अंदर पास हो, ये हर एक पिता की आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती है। और बच्चा पढ़ लिख कर होशियार भी बनता है, पर बेटा अपने कर्तव्य को भूल जाता है। ऐसे कई घर देखे जो बहुत हाई पोस्ट पे है दोस्तों, पर उनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में मिलते हैं। जब वे आप बीती मुझे सुनाते हैं, दिल रोने लगता है। कहां गए संस्कार? बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सब कुछ दिया हमने, और यही कारण है कि संस्कार नहीं देने के कारण से आज उनको वृद्धाश्रम में धकेल दिया जाता है।
मैंने किसी किसान के माँ बाप को या किसान के बेटों ने वृद्धाश्रम में रखा है, आज तक नहीं सुना। शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जो हाई फाई घर के हैं, जिनके बच्चे, और वे वृद्धाश्रम में जाने के बाद कईयों से पूछता हूं ना, आपको कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? अरे गवर्नमेंट जॉब कर रहे भाई, अच्छी पोस्ट पे है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईआईटी किया हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को उच्च स्थान पर पहुंचा दिया, आज उनकी क्या दशा है? कईयों के नाम है दोस्तों मेरे पास। आज भी फोन पे कई बार बातें करता हूं तो दिल रोने लगता है। क्यों क्यों हमारे समाज के अंदर इस तरह की स्थिति हो रही है? कारण है कर्तव्य का अभाव। यदि घर परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना अपना उत्तरदायित्व, अपना अपना कर्तव्य समझ लेना दोस्तों, तो ये झंझट ही पैदा नहीं होगी। पर ऐसा नहीं होता है। पिता अपना कर्तव्य निभाता है, फलस्वरूप उसको तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। क्यों? उसने क्या गलती की? उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई ना। पर मैं यहां कहूंगा कि उसने संस्कार देने का जो कर्तव्य चाहिए था वो नहीं किया। अरे हमारे यहाँ पर संत महात्मा आते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की उसको शिक्षा दो। आप और हम दिन रात मशीन की तरह काम करते हैं। हमने उस समय बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस अच्छी से अच्छी स्कूल में जाना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, मेरा बेटा सबसे अच्छा दिखना चाहिए, इसी उधेड़ बुन में हम रहे। पर मेरे बेटे के अंदर सबसे अच्छे संस्कार होने चाहिए, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। कभी उनको लेकर हम बैठे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा, यही सोचा था। एक कर्तव्य निभाने से काम नहीं चलता है दोस्तों। आप पिता है तो आपके बहुत सारे कर्तव्य है। पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, बेटी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये सीख लेना, किस्सा समाप्त। पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं कर पाते हैं। एक बेटे ने, छोटा सा था, उसने कहा कि पिताजी आप दिन भर कितना कमा लेते हो पूरे दिन में? पिता पूछता है तू कौन होता है मेरे को पूछने वाला ऐसा सवाल? जबकि वो तीसरी चौथी में पढ़ने वाला लड़का। नहीं ना पिताजी बताइए ना। सोचा कि बच्चा है। मैं प्रतिदिन का 600 रुपया कमाता हूं। आप 1 घंटे का कितना कमाते हो? अरे तू कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? तुझे क्या लेना देना? पढ़ाई करना, फालतू की बातों में दिमाग लगाता रहेगा, पढ़ाई में तो 0 आता है। बेटा तू मेरे से इस तरह की बहस मत किया कर। पिता डांट के उसको भगा देते हैं। अरे उसके पीछे क्या कारण है, क्यों पूछ रहा है, हमने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। क्योंकि हम बच्चों को समय देते ही कहां है। ऑफिस से या ड्यूटी से घर पे आते ही रिमोट से टीवी का बटन शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी देर न्यूज देखी, खाना खाया, सो जाते हैं। सवेरे बच्चे के उठने के पहले हम वापस ऑफिस चले जाते हैं। बच्चों को संस्कार हम कहां से देंगे? एक दिन फिर से उस बच्चे ने पूछा कि पिताजी बताइए ना, आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोककर उस पिता ने कहा कि मैं 50-60 रुपया कमाता हूं। लड़का भागा भागा गया और जो उसके पास गुल्लक था वो लेके आया और पिता के सामने वो मिट्टी का गुल्लक उसने तोड़ दिया। पैसे गिने तो मुश्किल से 40 रुपए भरे। उसने कहा पापा आप मुझे 20 रुपए और दीजिए ना, मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। अब क्या कोई खिलौना लेना है क्या? आए दिन तुम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो। बिना जाने बिना समझे पिता ने और डांट लगा दी।
बच्चे को मार के भगा दिया। 1 घंटे के बाद वापस वो लड़का आया, पिताजी प्लीज दे दो ना। जैसे तैसे उसने मन मसोस के 20 रुपया दिया। लड़का वो 40 रुपए और ये 20 रुपए इस तरह से 60 रुपया लेके आया और पिताजी के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, पिताजी क्या आप मुझे 1 घंटा दे सकते हो? ये आपके 1 घंटे की कमाई, ये आपका 1 घंटे का परिश्रम। पिता रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि मैं अपने इस बच्चे को समय तक नहीं दे पा रहा हूं और बच्चा मेरा समय मांग रहा है, मैंने सिर्फ पैसे को देखा है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। यही कारण है कि संस्कारों का अभाव होने के कारण से आज वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं हो पाती है। सेवा की भावना ही नहीं रहती है ना, क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए। उसमें बच्चों का दोष तो मैं बिल्कुल मानता नहीं हूं, वो दोष हमारा है। यदि हमने बचपन से ही उनको संस्कार दिए होते ना दोस्तों, तो आज ये नौबत नहीं आती। विदेश में भी बच्चा पढ़ रहा है तो लाखों रुपए हर महीने भेज देगा आपको, पर जो दूरिया पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, भली उस जन्नत के हलवे से बेहतर। अरे रूखी सूखी भी मिली ना घर परिवार के अंदर, पर हम सब साथ में हैं, साथ में उठ रहे बैठ रहे, वो जन्नत के हलवे से भी बेहतर है। वही तो स्वर्ग है दोस्तों। और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? कर्तव्य की एक छोटी सी परिभाषा बताता हूं दोस्तों, कि जो चीज हमको पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं है। जैसे कटु शब्द कोई हमें तिरस्कारपूर्ण बात कहे, दिल को चुभने वाली बात कहे, तो हमें वो पसंद नहीं है। तो ये सोचिए कि सामने वालों को भी जब अपन तिरस्कार करते हैं, हम उसको चुभने वाली ऐसी कुछ बात बोलते हैं, गाली गलौज के साथ उसका अपमान करते हैं, उसको क्यों पसंद आएगी? बस कर्तव्य की सीधी सी परिभाषा है, जैसा व्यवहार हम सामने वाले से अपने लिए चाहते हैं ना दोस्तों, वैसा ही व्यवहार सामने वाले का करना शुरू कर देते हैं। देखिए जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन आने लग जाता है। अरे वाणी भी हम अपने लिए आदर सूचक शब्द सुनना चाहते हैं, और सामने वाले को। एक देवर ने अपनी भाभी को तिरस्कार करते हुए बोला, क्योंकि वो आंख से थोड़ी सी काणी थी, ए काणी भाभी पानी पिला। हालांकि वो काणी थी, पर काणी होते हुए भी कौन अपने लिए ऐसा सुनेगा? महाभारत तो होना ही है ना, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, यही तो कहा था द्रौपदी ने भी। और दोनों तरफ से दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र शुरू हो गए थे। यही तो महाभारत का उद्गम स्थल है। आप किसी को बोलो तो अच्छे वचनों को बोलो। दूसरा देवर आया, उसने भी कहा, रानी भाभी पानी पिला दो ना। इसने कहा कि देवर जी तुमको पानी क्या, बादाम पीस के उसका शरबत बना के पिलाऊंगी। और पहले वाले को उसने वैसा ही जवाब दिया, मैं कुत्ते को पानी पिला दूंगी पर तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। जैसा हम सामने वाले को बोलते हैं ना दोस्तों, वैसा ही प्रत्युत्तर हमें प्राप्त होता है। तो फिर बर्दाश्त करने की भी ताकत हमारी होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं कहीं अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। बस दोस्तों यही बात है। यदि जीवन के अंदर हमने ये सब कुछ सीख लिया, सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कर्तव्य की सीमा रेखा जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम रामायण में नहीं है दोस्तों, कृष्ण गीता में नहीं है, और भगवान महावीर भगवती सूत्र के अंदर नहीं है। ये जितने भी महापुरुष हो गए ना, ये सभी अपने कर्तव्य की सीमा रेखा में थे। इन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया। फलस्वरूप आज भी हमारे हृदय के अंदर ये विराजमान है, विद्यमान है। आदर के साथ सदियों तक
युगों युगों तक हमारे भगवान को हम यहाँ पर स्थापित करके रखते, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा था। बस यही तो चीज है, कर्तव्य को हम समझें। जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा, तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म, फिर तो भेद है ना खेद है। प्रत्येक जीव ने अपना कर्तव्य समझ लिया, जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सत्संग यूट्यूब चैनल पर ये छोटी छोटी बातें जो कि हमारे जीवन को निर्माण करने वाली है, अच्छी लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।